ये कहानी है एक जादुई गाय के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, ये कहानी है किशनपुर नाम के एक गांव की, जहां सूरज अपने दो छोटे भाइयों अभि और ऋतिक के साथ रहता था। इन तीनों भाइयों के माता पिता कई वर्षों पहले गुजर चुके थे, जिसके कारण सूरज अपने घर में बड़ा रह गया था और घर की सारी जिम्मेदारियां सूरज पर आन पड़ी थी। सूरज की उम्र अभी सिर्फ 15 वर्ष की थी। घर किराए का था और दोनों भाई बहुत ही छोटे थे, जिनको पढ़ाना लिखाना, घर का किराया, दोनों छोटे भाइयों की पढ़ाई का खर्चा, घर के खाने पीने का खर्चा सूरज अकेला नहीं उठा सकता था, क्योंकि वो अभी बहुत ही छोटा था। मगर वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी बड़ी ही बेआवाज होती है, जब देने पर आए तो छप्पर फाड़ कर देता है। सूरज को खुद भी पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक था, मगर घर के हालात ऐसे नहीं थे कि सूरज अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता, इसलिए इसे पढ़ाई को अलविदा कहना पड़ा। अब सूरज की जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, वो था अपने दोनों छोटे भाइयों की अच्छी परवरिश करना, इन्हें अच्छी तालीम दिलवाना और इन्हें अच्छे संस्कार देना। सूरज इसी तरह गांव के बाजार में चला जाता था, किसी की बोरियां उठाता, किसी का फल बेचता, तो कभी किसी का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था। इसे जो काम मिलता था वो कभी भी इनकार नहीं करता था, और इससे इसे जो कुछ मिलता वो इससे घर का गुजर बसर करता था। मगर ये तो हवाई रोजी थी, आखिर इससे घर चलता भी तो कब तक चल सकता था। इसी तरह घर के हालात बहुत ही खराब होने लगते हैं। घर का किराया पूरे 3 माह का हो गया था, जिसके कारण मालिक मकान घर खाली कराने का बोल देता है। ये सुनकर सूरज ऊपर वाले से कहता है, आखिर मेरा क्या दोष था जब मुझ पर इतनी सी उम्र में इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं, और जिम्मेदारियां भी ऐसी जिनसे मैं जान भी नहीं छुड़ा सकता। आखिर क्यों मेरे माता पिता को मुझसे बचपन में ही अलहदा कर दिया? ऊपर से मेरे पास पैसे नाम की कोई चीज नहीं है। मैं करूँ भी तो क्या करूँ? ऐ भगवान, अब तो ही बता कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत ही परेशान होकर रह गया हूँ। सूरज गरीब जरूर था, मगर दिल का बहुत ही अच्छा था। सूरज भिखारियों और गरीब लोगों का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखा करता था, जबकि इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी वो दूसरों की मदद किया करता था। सूरज के काम करने के बावजूद भी उसके घर का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल हो गया था। जब सूरज ने देखा कि इसके घर का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, एक दिन वो परेशानी की हालत में जंगल की तरफ चल पड़ता है और सोचता है कि हो सकता है कि जंगल में मेरे लिए कोई ऐसा काम हो जिसे मैं कर सकूं। तभी इसे जोरदार बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि अब बारिश आने वाली है। क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच था, इसलिए वो अपना सर छुपाने के लिए जगह तलाश करने लगा। इस तरह जोरदार बारिश आने लगती है और सूरज को अपने भाइयों की भी चिंता होने लगती है, मगर वो इस जोरदार बारिश में जाता भी तो कहाँ जाता, इसलिए वो वहीं जंगल में रुक जाता है। इसी तरह काफी समय गुजरने के बाद बारिश रुक जाती है और सूरज बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में इसे एक जानवर के बोलने की आवाज सुनाई देती है। फिर सूरज इस आवाज का पीछा करने लगता है और इस आवाज का पीछा करते हुए एक दलदल के करीब जा पहुंचता है, जहाँ पर जाकर वो देखता है कि एक गाय फंसी हुई है और मदद के लिए चिल्ला रही है। फिर सूरज सोचता है कि आखिर मैंने तो घर ही जाना है, क्यों ना मैं जाते जाते इस गाय की मदद कर दूं, हो सकता है मेरे कारण ही इसकी जान बच जाए। फिर वो एक रस्सी तलाश करता है और इसकी मदद से गाय को खींचने लगता है। इसी तरह काफी समय गुजरने के बाद और इतनी कोशिश करने के बाद
सूरज गाय को इस दलदल से बाहर निकाल लेता है। जब वो गाय बाहर निकल आती है तो वो सूरज को हसरत भरी निगाहों से देखती है, मानो कि वो उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। फिर सूरज इस गाय के सर पर हाथ फेरता है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, तो वो गाय पीछे से आवाज लगाती है, रुक जाओ सूरज। सूरज घबरा जाता है कि इस घने जंगल में इसे कौन जानता है, और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही गाय सूरज को बोल रही होती है, जिसे सुनकर सूरज बहुत ही हैरान हो जाता है और इस गाय की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो गाय कहती है, मुझे भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश थी कि तुम मुझे मुसीबत में फंसा देखकर मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे, और तुम इस आजमाइश पर पूरा उतरे, इसलिए तुम मुझे अपने साथ लेते जाओ। जिसे सुनकर सूरज इस गाय को साथ ले जाने का सोचता है। फिर वो गाय इस सूरज से कहती है, मैं रोज तुम्हें सोने के सिक्के दिया करूँगी, जिसके कारण तुम अपना घर चलाना। ये सुनकर सूरज बहुत ही खुश हो जाता है और इस गाय को अपने साथ अपने घर ले आता है। इसी तरह वो गाय रोजाना सूरज को सोने के सिक्के दिया करती थी, जिससे न सिर्फ इसके घर का गुजर बसर अच्छे से होता, बल्कि वो अपने दोनों भाइयों की पढ़ाई का खर्चा भी बहुत अच्छे से उठाने लगा था। अब सूरज, जो कि बहुत ही परेशान दिखाई देता था, वो बहुत ही खुश नजर आता है। सूरज अपने भगवान का बहुत ही धन्यवाद करता हुआ दिखाई देता है। सूरज अपने दोनों भाइयों और अपनी गाय के साथ बहुत ही खुश था और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें मुसीबत को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने भगवान पर पूरा यकीन रखना चाहिए कि उसने तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर अच्छा सोच रखा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।